नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जी हेल्पलाइन हक का सवाल में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जहां समस्याएं आपकी होती हैं और समाधान हम करवाते हैं, जहां की गई एक कॉल आपको आपका हक दिला सकती है। आज दिखाएंगे आपको कैसे एक शख्स का बिजली का बिल 500 रुपए से 20,000 तक पहुंचा और कैसे जी हेल्पलाइन ने करवाया बिजली का बिल कम। इसके बाद दिखाएंगे आपको कैसे एक रिटायर्ड टीचर को जी हेल्पलाइन की वजह से उनका हक मिल पाया। सोचिए आपकी जिंदगी आराम से चल रही हो और संघर्ष, आप कुछ पैसे कमाते हो संघर्ष के जरिए, लेकिन एक दिन एक बिल आए और आपके लिए बड़ी परेशानी बन जाए तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ हुआ है कानपुर के एक शख्स के साथ, जिनके लिए एक बिल बड़ी मुसीबत बन गया। आखिर जी हेल्पलाइन ने कैसे की उनकी मदद, इस रिपोर्ट में देखिए। कमरे में एक बल्ब और एक पंखा और बिल 20,825 रुपए। अक्सर प्रशासनिक गलती का खामियाजा आम आदमी भुगतता है और ऐसा ही कुछ हुआ है कानपुर के रहने वाले गौरी शंकर पांडे के साथ, जिनके बिजली के बिल ने अचानक से ही उनकी मुश्किलों का मीटर भी कई गुना बढ़ा दिया। दरअसल इलाके में मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। ऐसा ही मीटर चेंज गौरी शंकर पांडे का भी हुआ था। उस वक्त उनका बिल 500 से 600 रुपया आता था, लेकिन जैसे ही स्मार्ट बिल लगा तो जो बिल आया उसने उन्हें सदमे में डाल दिया, क्योंकि बिल की राशि 500-600 नहीं बल्कि 20,825 रुपए थी। ये मीटर स्मार्ट बदला गया, उसके बाद में 20,700 की लगभग ऐसे बिल आ गया। जब हम देखें, हमने कहा हर महीने हम जमा करते हैं तो ना कैसे आ गया। गौरी शंकर पांडे, जो कि खुद उम्र के इस पड़ाव पर मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं, नौकरी भी नहीं, ई रिक्शा चलाकर किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं, उनके लिए 20,000 का ये बिल चुकाना लगभग नामुमकिन। बस आते हैं या कंप्लेंट्स आते हैं, उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। जी हेल्पलाइन की इस पहल का ये असर हुआ है कि जो बिल 20,000 का था उसे ठीक कर 2,100 कर दिया गया। परेशान तो कई अधिकारियों के पास गए और दौड़ते रहे। जी न्यूज का भी हमने वो किया समाधान योजना में। हमारा बिल अब ठीक हुआ है। हम जी न्यूज का बहुत आभार प्रकट करते हैं। अब जी हेल्पलाइन की मदद से गौरी शंकर की वो समस्या दूर हो गई जिसने उनके रात की नींद और दिन का चैन छीन रखा था। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कानपुर। शिक्षक यानी वो शख्स जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और समाज के लिए पूरी जिंदगी समर्पित करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के एक उसी टीचर को रिटायरमेंट के बाद भी अपने हक के लिए आज लड़ना पड़ रहा है। जब बकाए पैसे ने उनकी नींद उड़ा रखी है, क्या थी उनकी समस्या और कैसे जी हेल्पलाइन ने एक टीचर को दिलाया उनका अधिकार। रमेश कुमार श्रीवास्तव एमपी के शिवपुरी जिले के रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक। साल 1998 में जब उन्होंने सहायक शिक्षक के पद पर ज्वाइन किया तो उनके सपनों के साथ एक छोटी सी उम्मीद भी जुड़ी थी कि मेहनत का फल समय पर मिलेगा। लेकिन शुरुआत के 2 साल में उनका वेतन गायब हो गया। साथ के दूसरे सभी शिक्षक एरियर पाकर खुश थे, लेकिन रमेश कुमार की फाइल विभाग की धूल में कहीं खो गई। 2017 में रिटायरमेंट हुई और लगभग 91,000 रुपए की उनकी मेहनत की कमाई अब तक अटकी हुई थी। कलेक्ट्रेट हो, शिक्षा विभाग हो, एसडीएम ऑफिस हो, हर जगह उन्होंने शिकायत की, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला, समाधान नहीं। गुना में आपकी राशि अटकी हुई थी वहाँ, फिर क्या हुआ? ऑफिस गुना में, हाँ, 1-2 बार ने मतलब अप्लाई कराई वहाँ पे, तो न तैयार करके हमारा वो निकाल दिए फंड में। गाँव का छोटे मोटे नेता थे ये, हाँ, बड़े नेता भी थे, तो उनसे मांग की, लेकिन अब वो कहते करा देंगे, वो करा नहीं पाए।
जब जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने रमेश कुमार की दयनीय स्थिति देखी। साधारण सा घर, शांत मगर संघर्ष भरी जिंदगी और उम्मीद की तलाश। परिवार के सदस्य जी मीडिया की टीम को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुस्कान के पीछे भी उम्मीद ही थी कि जो पैसा सालों से नहीं मिला अब मिलेगा। टीम ने बैठकर रमेश कुमार से बात की, सारे कागज देखे। जहां जहां कॉल करके समस्या के बारे में जांच पड़ताल की जा सकती थी, हमारी टीम ने ढंग से पूरी रिसर्च की। हर बार की तरह इस बार भी जी हेल्पलाइन की टीम ने इसे सिर्फ खबर या शिकायत नहीं माना, बल्कि मिशन बना लिया। शिवपुरी से लेकर गुना तक अलग अलग अधिकारियों से मुलाकात हुई। जिन फाइलों को सालों तक किसी ने नहीं चलाया, उन्हीं फाइलों को अब दौड़ने का रास्ता मिला। ये तो 5 महीने पहले ही ड्राइंग पावर मिले थे। इसके पहले पूर्व में और कोई ड्राइंग अधिकारी था, तो मेरे को जब ये पता चला तो भोपाल हमने इसको प्रकरण को भेजा और भोपाल से हमने इनकी जन्म दिनांक सही कराई है। वैसे बहुत मुश्किल होता है रिटायरमेंट के बाद IAF में सॉफ्टवेयर में चेंज कराना। कई दिनों तक हमारी टीम फीडबैक लेती रही, समस्या का हल हुआ या नहीं। समय समय पर सरकारी दफ्तर जाकर चेक करती रही। जी हेल्पलाइन की टीम की लगन देखकर रमेश कुमार श्रीवास्तव की जिंदगी में फिर से उम्मीद की किरण जली। और फिर आया वो दिन जब रमेश कुमार श्रीवास्तव के पास एक मैसेज आया। 1,05,000 का भुगतान हो चुका है। ये बस पैसा नहीं था, ये उनकी मेहनत, संघर्ष और धैर्य की जीत थी। 31 दिनांक से वेतन के संबंध में था, तो समस्या हल हो गई। अब बहुत अच्छा लग रहा है। हमसे ये कहना चाहते हैं कि काम में बहुत तेजी से करते हैं और हमारा काम पूरा कराया। हाँ, राशि बैंक में प्राप्त हो चुकी है। रमेश कुमार श्रीवास्तव के लहजे में राहत है, सुकून है और अब वो चिंता से दूर है। ये आम आदमी के हक की लड़ाई की कहानी है, उसकी उम्मीद और उसके भरोसे की कहानी है। शिवपुरी से पूनम पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। आप भी जी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 9711900700 पर और ईमेल कीजिए z.helpline@gmedia.com पर। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए 9711900700 पर। हम आपकी लड़ाई में बनेंगे आपके साथी और दिलाएंगे आपको आपका हक